अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद बिलावल असलम मुखातब हूँ पिज़्ज़ा क्लब लाहौर से, लाहौर रायवे रोड नवाब टाउन से। सर, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंपोर्टेड पिज़्ज़ा ओवन के बारे में, कौन कौन सी कंपनी के इंपोर्टेड पिज़्ज़ा ओवन है और इनमें क्या क्या इनमें फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं और इसका रेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गोल्ड स्टार ओवन है, गोल्ड स्टार इंपोर्टेड ओवन है। ठीक है, इसकी फिनिशिंग देखें, ये इंपोर्टेड ओवन है। ठीक है, ये इस चीज़ की गारंटी इसकी फिनिशिंग से पता चल जाता है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ कोई भी नहीं तैयार हो रही। ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। ये गोल्ड स्टार पिज़्ज़ा ओवन है और ये इसका कंट्रोलर है। ये ऊपर वाली हीट बताने के लिए है और ये जो कंट्रोलर है ये नीचे वाली हीट बताने के लिए। ये इसका टाइमर लगा हुआ है। यहाँ पे आपने जो भी अपना पिज़्ज़ा पकाना है या आपने केक बनाना है, ठीक, उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग सेट कर लें। नॉर्मली पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो ऊपर वाली हीट है वो 300 रखी जाती है और नीचे वाली हीट है वो 270 रखी जाती है। अगर आपके पैन नॉन स्टिक हैं, अगर आपके सिल्वर पैन है तो नीचे वाली भी 300 होगी आपकी। और ये टाइमर है, आप 7 मिनट का टाइम लगा दें। अगर पिज़्ज़ा आपने पकाना है तो 7 मिनट में पिज़्ज़ा आपका पक जाएगा। ये ऑन ऑफ के बटन है ये वाले, और ये टाइमर ऑन करने के लिए बटन है। और ये छोटी ग्रीन लाइट लगी हुई हैं, रेड लाइट्स, ये बताती हैं कि आपका जब ये ग्रीन हो जाती हैं तो आपका ओवन चल पड़ता है। तो ये आपको हीट बताती हैं कि आपका ओवन स्टार्ट है। तो मैं अब आपको ओवन के दिखाता हूँ कि ये गेट खोला ओवन का, ये गेट खुल गया। ये लगी हुई है ताकि बड़ा इजी आसानी से हम गेट खोल सकते हैं। तो ये अंदर थर्मोकोल पड़ी हुई है। थर्मोकोल इसलिए रखी हुई है कि अगर मतलब ये टाइल टूटने का ख़तरा नहीं होता, लेकिन जब इसे चलाएंगे ओवन को तो ये थर्मोकोल निकाल लेंगे। ये लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ताकि टाइल फिसल ना जाए, टूट ना जाए गिर के, इसलिए ये थर्मोकोल रखी होती है। हाँ, ये टाइल है, ठीक है, ये टाइल भी सारी इंपोर्टेड है और ये बहुत हीट के लिए बहुत बेहतरीन है, हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं अंदर, ये इसकी वायर है कनेक्ट करने के लिए। ये इसे बूट कहते हैं, ये वाले ओवन के बूट होते हैं ये वाले, तो ताकि ओवन रखने में और मतलब उठाने में आसानी हो सके। तो ये गैस ओवन है, ठीक है, इसको बिजली की भी ज़रूरत होती है। बिजली की सिर्फ इसे इतनी ही ज़रूरत होती है जितने कि हम पंखे के लिए लगा लें या 2-3 बल्ब के लिए लगा लें। बिजली का होना बहुत ज़रूरी है ओवन के लिए, लेकिन बेसिकली ये इसकी हीट के लिए गैस की ज़रूरत होती है। और ये नोज़ल नज़र आ रही होगी आपको, ये नोज़ल है। ये नोज़ल आप जब लगाएंगे इसके साथ गैस का पाइप लगाएंगे सिलेंडर के साथ लगा के। और ये गोल्ड स्टार ओवन हो या सुपर स्टार ओवन हो या कोई भी ओवन हो, इंपोर्टेड हो या पाकिस्तानी ओवन हो, उसको चलाते हुए आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने जो उसमें वो लगाएंगे गैस के लिए जो लगाएंगे रेगुलेटर, वो आपने लो प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करना है। हमेशा जब भी आपने ओवन चलाना है तो आपने लो प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करना है, क्योंकि ओवन के अंदर सोनेट वाल लगा होता है। जो सोनेट वाल होता है वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो फट जाता है और ओवन की हीट में, टेम्परेचर में मसला आ जाता है। जब भी हमने चलाना है इस चीज़ को हमने बहुत बाखूबी और ये गौर रखना है कि जो रेगुलेटर है वो लो प्रेशर होगा। और कोशिश करें कि बड़ा सिलेंडर हो और एक ही सिलेंडर पे एक ही चीज़ चल रही हो। मोस्टली लोग इस तरह करते हैं कि किचन में एक सिलेंडर रख दिया और उस पर हॉट प्लेट भी चला दी, फ्रायर भी चला दिया, ग्रिल भी चला दी और ओवन भी चला दिया। तो ये बेहतर तरीका नहीं है। चल तो जाती है लेकिन फिर ओवन की या फ्रायर की या हॉट प्लेट की लाइफ कम हो जाती है। अगर आप इसके लिए एक बार ख़र्चा करके इसके लिए सिलेंडर आप अलग रख देंगे
تو اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ اوون کی یا ہاٹ پلیٹ فرائر کی جو لائف بڑھ جائے گی، زیادہ دیر تک وہ کام دے گا۔ تو یہ سر گولڈ سٹار اوون ہے ویوز ناظرین، اور اس کی جو پرائز ہے یہ ہول سیل ریٹ پہ پرائز 1,10,000 روپے ہے، 1,10,000 امپورٹڈ اوون ہے، اور اس کی وارنٹی نہیں ہوتی۔ امپورٹڈ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یو نو ویری ویل، کہ کوئی بھی امپورٹڈ چیز ہوتی ہے اس کی وارنٹی نہیں ہوتی، تو یہ گولڈ سٹار کی بھی وارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ پیزا کلب سے اوون لیتے ہیں، گولڈ سٹار لیتے ہیں یا سپر سٹار لیتے ہیں یا ساؤتھ سٹار لیتے ہیں، تو اس کا یہ ہم آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 6 ماہ کا بیک اپ ضرور دیتے ہیں۔ اس کی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وارنٹی نہیں ہوتی، کوئی کسی بھی چیز امپورٹڈ چیز کی وارنٹی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ہم بیک اپ ضرور دیتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے، اس کے کسی پارٹس کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ہم وہ پارٹ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور اس سے آپ کی سیٹنگ وغیرہ بھی ہم ٹھیک کروا دیتے ہیں۔ ویسے یہ جب اوون پاکستان میں آتا ہے، اس کی آلریڈی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے، اور آپ نے صرف اوون لینا ہے، پیزا کلب سے آپ اوون لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے کچن میں انسٹال کرنے کے لیے آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مین کاریگر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے گیس والا سلنڈر لینا ہے، گیس والا سلنڈر لے کے تو اس کو پائپ لگا کے تو آپ بٹن لگا دیں گے، الیکٹرک کا بٹن لگا دیں گے، اور آپ کا اوون چل جائے گا۔ جیسے ہی لائٹ کے ساتھ، بجلی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ اوون چل پڑے گا۔ ناظرین یہ بڑا ہی اچھا اوون ہے، امپورٹڈ اوون ہے، پاکستان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اس کی کاپی بھی کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو یہ بہترین ہے کہ اگر پاکستان میں بہت اچھا اوون بن جائے، پاکستان میں اگر بہت اچھا اوون بن جائے تو بہت بہترین ہے۔ ایز اے پاکستانی ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں اوون بنے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیز بن پا نہیں رہی۔ اوون بڑے تجربے کیے ہیں، ہم نے بھی بہت تجربے کیے ہیں، جو پاکستان میں چیز بنتی ہے وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی۔ اوون جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے، وہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ خریدیں، پیزا کلب سے خریدیں یا کہیں سے بھی خریدیں، آپ گولڈ سٹار یا سپر سٹار یا ساؤتھ سٹار کوئی بھی چیز خریدیں، آپ امپورٹڈ خریدیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، یہ صرف 1,10,000 روپے میں ہے، اور آپ آئیں پیزا کلب پہ آئیں تو اوون لے جا کے انجوائے کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔